साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी प्रश्न। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पैरासीटामोल पर। अब जैसे कि पैरासीटामोल, क्योंकि ट्रम्प के द्वारा दावा किया गया है कि पैरासीटामोल के चलते बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। आज के सेशन में पैरासीटामोल, ऑटिज्म और भारत में क्या कहते हैं ये नियम, इस पर चर्चा करेंगे। आप में से, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बीमारी होने पर, जैसे बुखार होने पर, शरीर में दर्द होने पर पैरासीटामोल का रेगुलर यूज करते हैं। अब ऐसे में क्या ऑटिज्म जैसी बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं? सारी बातें आज के सेशन में जिक्र होंगी। ट्रम्प के द्वारा ये दावा केवल एक बयान के रूप में दिया गया है या फिर कोई वैज्ञानिक आधार पर, इसका भी आज के सेशन में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ट्रम्प ने ये बहुत बड़ी बहस कर दी है टाइनॉल पर। ऑटिज्म के ये जिम्मेदार है। किसके लिए? टाइनॉल एक मेडिसिन है, कहाँ पर? यूएस में, जो कि किसकी जगह पर यूज कर जाती है? जैसे हमारे यहाँ इंडिया में यूज की जाती है पैरासीटामोल, उसी की जगह पर। अब टाइनॉल बिट, जैसे कि अमेरिका के अंदर पैरासीटामोल का दूसरा नाम है, तो टाइलेनॉल ब्रांड नेम के तरीके से जैसे हमारे देश के अंदर पैरासीटामोल बोला जाता है, ऐसे अमेरिका में टाइलेनॉल बोला जाता है। इसे दोनों में सॉल्ट सेम ही होता है। तो ट्रम्प का दावा है कि ऑटिज्म के लिए ये दवाई जिम्मेदार है, और इसके बाद मीडिया इस बात को लेकर बहस छिड़ चुकी है कि क्या पैरासीटामोल ऑटिज्म के लिए जिम्मेदार है। अब आप में से हम लोग जैसे कि इसमें बात करेंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है कि ऑटिज्म है क्या। पैरासीटामोल तो ठीक है, दवाओं के अंदर हमने किसी न किसी रूप में किसी भी काम से मतलब खाई होगी किसी न किसी तरीके से, लेकिन ये ऑटिज्म जुड़ा शब्द है क्या, इस बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आज देश के दुनिया भर में, हालांकि इसकी बहुत तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। ऑटिज्म ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के सोचने, समझने और गहरे पर मतलब गहरा असर डालती है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने आसपास के समाज में ऐसे बच्चे देखे होंगे जिन्हें जैसा कि आसानी से या फिर कहें कि बात समझने में दिक्कत आती होगी। जिस बात को हम आसानी से समझ जाते हैं, बोलचाल की भाषा में कर रहे होते हैं, वो नॉर्मली उस बात को नहीं समझ पाते हैं। आई कांटेक्ट बनाने में उनको दिक्कत होती है, कि जो बातें होती हैं उनको समझने में भी उनको असहजता महसूस होती है। अब आज के दिन हम लोग उसी पर जिक्र करेंगे। इसको लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑफिशियल्स ने ट्रम्प के क्लेम को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका के जो रिसर्च है और अमेरिका इस बात को दावे से कह रहा है, इसलिए इस बात से जुड़े हुए तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ट्रम्प का दावा है कि टाइनॉल जो है उसकी वजह से, पैरासीटामोल का एक ब्रांड नेम है, इसकी वजह से ही महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो होते समय जैसे की बात करें तो इस दवा का अगर खाती हैं, इसको पैरासीटामोल या टाइलेनॉल को, उनके बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, इसकी वजह से होता है। और ये दावा इनके द्वारा इन्हीं के जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी हैं या कहिए जो इनके हेल्थ मिनिस्टर हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उनके कहने पर इन्होंने ये घोषणा की हुई है। अर्थात ट्रम्प के पास में जो दावा करने का आधार है वो उनके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा की गई एक रिसर्च, या कहें हेल्थ मिनिस्टर ने अपने डिपार्टमेंट से एक जानकारी जुटवाई है, जिसके बाद ये बात निकल करके आई है। उनका कहना है कि यदि प्रेग्नेंट महिलाएं तेज बुखार में पैरासीटामोल यूज करती हैं, लेती हैं, तो उनको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। महिलाओं को नहीं, उनके बच्चे को, होने वाली संतानों को इस तरह की बीमारी हो सकती है। अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये समझना होता है कि क्या सच में ऐसा है, इस चीज को हम कैसे क्लियर करते हैं। तो देखिए, अल्टीमेटली ऑटिज्म होता क्या है, तो आपके सामने हम बता दें। ये जो आपको बताएं कि इस जैसे ट्रम्प टाइलेनॉल के बारे में जो बोल रहे हैं कि टाइलेनॉल अच्छी बात नहीं है लेना, महिलाएं अगर प्रेगनेंसी के दौरान लेती हैं तो इसकी वजह से ऑटिज्म होता है। ठीक है, ये बात वहां के स्वास्थ्य मंत्री, असल में यहाँ पर मंत्री पद सचिव के रूप में होता है अमेरिका में, तो स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में कई महीनों की रिसर्च के बाद इस बात को निकाला गया है। अब जॉन एफ कैनेडी के बेटे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, मतलब जॉन एफ कैनेडी के परिवार से भतीजे हैं। टेक्निकली बड़ा पारिवारिक जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ परिवार रहा है इनका, उनके बेटे भतीजे जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएस के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके भतीजे के द्वारा ये दावा किया जाना है कि जो पैरासीटामोल है, टाइलेनॉल है, ये लेने से या फिर कहें कि टाइलेनॉल के लेने से ऑटिज्म होता है। ये इनकी रिसर्च का परिणाम बताया जा रहा है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जो कि मतलब जिनके हेल्थ सेक्रेटरी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनके बारे में कहा जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हैं, उनके भाई हुआ करते थे। जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी उनके ये बेटे रहे। ये भी बाइडेन के साथ साथ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की रेस में थे, लेकिन बाद में ये बैठ गए, पद से बैठ गए, मतलब इन्होंने ट्रम्प की पार्टी को ज्वाइन किया। अब ट्रम्प ने इन्हें सचिव का पद दे दिया, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल बनकर बैठे हुए हैं अमेरिका में। खुद जो ये रॉबर्ट एक कैनेडी हैं,
ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जिनके नाम से जाना जाता है, इन्हें ये खुद दवाओं के प्रबल विरोधी हैं। मतलब ये कहें कि वैक्सीन कैंपेन के लिए जाने जाते थे पहले, और चाहे कोरोना वैक्सीन हो उसका विरोध करना भी हो, इन्होंने अपना नियम बनाया है कि दवाओं के विरोधी हैं। दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, और ये अमेरिका में इसी तरह के कैंपेन चलाने के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं, चर्चित रहे हैं। तो ये जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये बहुत बड़ी रिसर्च इस पर दावा करते हैं। ऑटिज्म का कोई ना कोई रिसर्च दवाइयों से लेना देना है, और इसी बात को करते करते ये पैरासीटामोल से इसे जोड़े गए। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। अब पैरासीटामोल की बात हुई, जो कि एक दर्द निवारक दवा है। बुखार, दर्द, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इनके लिए निवारक दवा के रूप में जानी जाती है। इसे देश में जैसा कि हम बात करें डिस्पोल, इडेक्स, हेडेक्स, मेडिनॉल, इन सब के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा का जो यूज है हमारे देश में भी नॉर्मली, जब भी कोई व्यक्ति बुखार होता है, किसी को कोई पेन होता है, दर्द होता है, तो ये पैरासीटामोल के नाम से दवाइयां प्रेषित कर दी जाती हैं। पैरासीटामोल का नाम जो अमेरिका में नाम है ना, वो टाइलेनॉल है, और ये टाइलेनॉल ये जो है इसी नाम से अमेरिका में जानी जाती है। अब वहीं पर बिकती है इसी तरीके से। सेम वहीं पर काम बुखार, सर दर्द, मांसपेशियां दर्द, दांत दर्द, जैसे कोई भी दर्द होता है तो उसके लिए वहां पर ये दवा ली जाती है, यूज करी जाती है। अमेरिका की रिसर्च कहती है कि जो ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार रिलीज हो रहे हैं, जो कि न्यूरो डेवलपमेंट विकार है, मस्तिष्क के विकास में अंतर के कारण होता है। और ये जो लोग होते हैं ना, इन्हें बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, सीखने में, व्यवहार करने में, ये ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मनोस्थिति है जो कि या तो कहें कि कुछ समय तक रहती है या फिर जीवन भर लोगों के साथ रह सकती है। तो इस ऑटिज्म को लेकर हमारे देश में बहुत से बच्चों में ये फीचर देखा जा रहा है। सामान्यतः इस तरह के जो बच्चे होते हैं, ये सामान्यतः अकेले रहना प्रेफर करते हैं, या फिर कहें कि इन्हें दूसरों की फीलिंग को इंटरप्रिटेट करने में दिक्कत आती है। ये तेज आवाज पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसा कि, और ये आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हुए पाए जाते हैं। कॉमन फीचर्स है, इन्हें बातचीत करने में लोगों के साथ दिक्कत आती है। ये रिपीटिव मूवमेंट या बातचीत, यानी कि जो बात है ना उसको बार बार दोहरा रहे होते हैं। मतलब ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे होते हैं या फिर ऑटिज्म से जो पीड़ित हो बच्चे हैं, उनमें कुछ फीचर्स इस तरह के कॉमन देखे जाते हैं। समाज में जनरली इन बच्चों के साथ में घुलने मिलने की बड़ी दिक्कत होती है। ये बच्चे तो सामान्य ही हुए, लेकिन इनके जो मानसिक विकार की कहिए कि, या कहें कि मस्तिष्क में एक तरह से कहिएगी कुछ ऐसी दुविधा है कि ये आप जैसे नहीं होते हैं। इंटरेस्टिंग बात में ये आता है, फैक्ट ये है कि यहाँ पर ऐड कर दूं, मैं आपको बता दूं कि मतलब ये नहीं होता है कि ये मंदबुद्धि है, इनको ऐसे नहीं कह सकते हम डायरेक्टली। ये कई ऑटिज्म के बच्चे जिनमें ऑटिज्म है, वो तीव्र बुद्धि के भी पाए जाते हैं। उनमें कुछ चीजों में, जैसे कि बात करें लोगों के साथ सामान्य, इसलिए कहा जाता है कि ऑटिज्म बीमारी नहीं है, ये डिफरेंट है। मतलब ये औरों से अलग लोग हैं, औरों से अलग मस्तिष्क है। इनको ये कहना कि साहब ये तो बीमारी से ग्रसित है, नहीं। ये हो सकता है कि उनमें से किसी एक चीज में बहुत अच्छा परफेक्शन हो उस बच्चे का। अब उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में 100 में से एक बच्चा इस समय ऑटिज्म का शिकार है। पूरी दुनिया में 7 करोड़ 50 लाख बच्चे इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। अमेरिका में ये स्थिति और गंभीर है। यहाँ पर 36 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। मतलब एक तरीके से इस समय बड़ी तेजी से ऑटिज्म की बात करें, बच्चे होते जा रहे हैं। ये नंबर अगर 1 लाख पर अगर 2021 के आंकड़ों में देखा जाए तो सिंगापुर में 1460 बच्चों की बात करें ऑटिज्म थे। ऐसे ही जापान में 1450, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, यूएस, रशिया। आप यहाँ पर इंडिया का नंबर देखते हैं तो 715, लेकिन इसको देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर समानता ऑब्जर्वेशन ही नहीं होते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि इस तरह का एक ट्रीटमेंट को लेकर कोई बात ही नहीं है, या फिर कोई जानकारी जुटाने के लिए कोई तरीका नहीं है अभी पर। ऐसे में आपको ये पता चले कि इंडिया में कितना होता है, तो इंडिया का नंबर तो आप अवॉइड ही कर दे सकते हो। और जैसे कि हम बात करें ऑटिज्म को लेकर के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को जानता है कि 127 में एक बच्चा, अगर ये WHO का मतलब आंकड़ा है कि इस समय इस तरह के ऑटिज्म होता जा रहा है। तो इसमें हम बात करें तो कि इस समय की बात करें, हालांकि इसको लेकर के कई तरह के कारण बताए जाते हैं कि ये होता क्यों है। कहते हैं कि कई बार समय से पहले जब बच्चे का जन्म हो, तो उस समय जन्म के दौरान के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बच्चे के कम वजन का होना, या एक भाई बहन का ऑटिज्म से पीड़ित होना, या कुछ क्रोमोसोम्स का या जेनेटिक कंडीशन का होना,
प्रेगनेंसी के दौरान पेरेंट्स का जो वेलकोरेक एसिड या कहें कि थैलिडोमाइड का इस्तेमाल होना ऐसे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। हालांकि एक और बड़े कारण की बता दें इसमें, बच्चों माता पिता की उम्र जो होती है ना, जैसे कि ये भी है कि माता पिता जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनकी जो उम्र उसका 35 साल से अधिक होना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है इस वजह से ही हो सकता है, क्योंकि बच्चों में होने वाली जो बीमारी है तो ऐसे में इसको लेकर के कोई कंक्रीट जवाब नहीं है अभी यहाँ पर कि ऐसा होगा तो बच्चा ऑटिज्म होगा। इसका कोई इलाज भी अभी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। इसमें मतलब कुछ दवाओं के माध्यम से बच्चों के अंदर जो जिनको नींद नहीं आ रही है, जिनका ध्यान भटक रहा है, उन पर काम किया जा सकता है। अब ऑटिज्म के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। टीचर्स बाकायदा ऑटिज्म बच्चों को ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरीके से ऑटिज्म बच्चों के साथ में उन्हें नॉर्मल बिहेव करते हुए सामान्य जिंदगी जीने के लिए अग्रसर किया जा सकता है। अमेरिका अमेरिका में टेरेनॉल नामक दवा के कारण ऑटिज्म हो रहा है, ऐसा वहां की रिसर्च में कहा जा रहा है। तो जॉन ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो है, इन्होंने 5 महीनों से रिसर्च करवाई इस बात के ऊपर चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से कि ये ऑटिज्म बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स ने क्या पैरासीटामोल खाई थी। उनका मानना है कि प्रेगनेंसी में जिनकी माओ ने पैरासीटामोल यानी कि टेरेनॉल ली हुई है, यूज की थी, खाई थी, उनके बच्चों को ऑटिज्म हुआ है। तो इसमें इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के चांद स्कूल मतलब जो बात करें बिजनेस हेल्थ के डीन के नेतृत्व में भी शोध किया हुआ है, और उसमें इस तरह का इन्होंने पाया कि टेरेनॉल के मतलब संपर्क में आने के कारण बच्चों को ऑटिज्म हुआ है, जबकि एक नंबर कॉमन सा निकल के आ रहा है कि 36 में से एक को हो रहा है। तो निश्चित ही कोई ना कोई तो ये दवा खा ही लेगा, लेकिन इस बात को लेकर के डॉक्टर्स बटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये कोई एक आंसर नहीं हो सकता है कि ऐसा होता है। दुनिया में पैरासीटामोल को लेकर के बहुत से दावे जैसे हो रहे हैं कि किए गए हैं, पहले भी कई अध्ययनों के से प्रमाण पता चला है कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं अभी है। एसिड अमीनोफोन की बात करें यानी कि पैरासीटामोल का जो है ना, इसका विकल्पपूर्ण इस्तेमाल और भ्रूण के विकास संबंधी मुद्दों के बीच सीमित मतलब कोई सीमा संबंध स्थापित करता हो, ऐसा कोई भी अध्ययन उपलब्ध नहीं है अभी। लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति ये धारणा बना ले कि टेरेनॉल के कारण हो रहा है तो वो उसे रिलेट करने का सारा प्रयास करता है। जैसे कोरोना के बाद में हार्ट अटैक का आना, लोगों ने रिलेट किया कि कोरोना के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। तो एक धारणा बनाते सब लोग धारणा बनाते हुए चले गए। तो टेनॉल की बात करें उसके भी साथ कुछ वैसी चीजें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कॉमनली ये दवा जीवन में एक बार लेता ही है। इसको लेकर के दुनिया भर के डॉक्टर बटे हुए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ये दवा सेफ है, संतुलित तरीके से जैसे कि हम बात करें साथ ली जाती है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इन महोदय द्वारा इस बात को कहा जाता है कि जब जिक्र में लिया गया, लोग इन्हीं के खिलाफ हो गए कि केवल झूठा कैंपेन चलाते हैं। ये वो है जो कच्चा दूध पीने की सलाह देते हैं, जबकि कच्चा दूध पीने से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उन्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। वे तो बोले ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के बयान को हम कैसे मान लें। तो लोग इनके ऊपर भी किसी निजी हमले करने पहुंच गए हैं। जैसा कि अब खैर ये विषय जो हम बात करें, विषय मतलब विचार विमर्श का है, डॉक्टरों से समाज का है। तो ऐसे में किसी भी रिजल्ट तक पहुंचना सही नहीं है। अभी तक एक दावे को सही मान करके आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। दुनिया भर के डॉक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया पैरासीटामोल को सेफ मानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसे सेफ मानता है। वो इसको बोलता है कि ये क्लेम गलत है कि ऑटिज्म इसकी वजह से होता है। इंडिया के डॉक्टर्स का भी कहना है कि पैरासीटामोल सेफ है। बाकी इंडिया से जो स्वामीनाथन जी जैसे की बात करें, स्वामीनाथन जो WHO में रह चुकी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि नहीं, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। तो जो इस बात का ये इस तरह से प्रूव करती हो कि कुल जमा अर्थ ये है कि अमेरिका का ये जो दावा है ये खारिज होता है तरीके से। टेरेनॉल के कारण ऑटिज्म होता है ये सही नहीं है उनका कहना है। मतलब यहाँ से ये उनकी सोच पर आधारित है, लेकिन उनका ही सोच को उनके देश में लोग नहीं, सोच को उनके यहाँ के लोग ही नहीं मान रहे हैं। इसीलिए अगर आप तक ये खबर पहुंचती है कि पैरासीटामोल से नुकसान होता है तो देखिए आप बस रिसर्च का हवाला दे सकते हो कि दुनिया भर के लोग इस बात को नहीं मानते। अब हम आपको कुछ लेकिन पुराने उदाहरण ऐसे जरूर बताते हैं जब दुनिया में लोगों ने बहुत सी दवाइयों का एक साथ बंद होता देखा हुआ। जैसे ब्रुफिन का बैन होना सुना होगा आपने लोगों ने। एक पेन किलर थी जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हुई, जिसके कारण से बच्चों की दिक्कत हुई, फर्टिलिटी में दिक्कत हुई, ब्रुफिन को बैन कर दिया गया। ऐसे ही डाइक्लोफेनिक नाम की एक दवा थी, पेन किलर हुआ करती थी, जिसके उपयोग से जैसे की बात करें गिद्ध खत्म होने लग गए थे। दवाइयों का ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता है, नुकसान होता है।
लेकिन उन दवाओं से, लेकिन इतना तेजी से अगर हम नुकसान की कल्पना करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, बहस छिड़ जाएगी कि दवा खाए कौन सी, ले कौन सी। जैसे कि पैरासीटामोल मतलब पॉसिबली एक्सेप्ट दवा है, जैसे एक्सेप्टेड है दवा, हालांकि उस दवा कंपनी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन हाँ, केवल अगर कहीं आपने खबर पढ़ ली है और इस वजह से कल से आप पैरासीटामोल को इग्नोर करने लग जाए, तो मैं आपको यही बोलूंगी क्योंकि पर आधारित है, वो भी केवल धड़े से जो जिस व्यक्ति ने ठान ही रखा है कि दवाइयों का विरोध करना है, उसने ये बात कही है, तो उस व्यक्ति का ये कहना है। तो बाकी रिसर्च को भी आप देखें और उसके साथ आगे बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।